कुछ समय पहले की बात है। नैनपुर नाम के शहर में एक बहुत ही बड़ा गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। सिमरन, हिना और ईशा तीनों एक ही कमरे में रहा करते थे। वो तीनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन सिमरन ने हिना से कहा, हिना, मुझे लाइब्रेरी के पास वाले रूम से कुछ पुरानी बुक्स उठानी है। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? मुझे अकेले जाने में वहाँ बहुत डर लगता है। हिना अपनी दोस्त सिमरन की मदद करने के लिए तैयार हो गई। दरअसल उनका हॉस्टल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था, इसलिए वहाँ हर कोई जाने से डरता था। जब सिमरन और हिना वहाँ से बुक्स उठा रहे थे, तब अचानक से सिमरन की नज़र एक बॉक्स के ऊपर गई। उसने उस बॉक्स को खोला और देखा उसमें बहुत सुंदर सी एक पायल थी। सिमरन बिना सोचे समझे वो पायल उठा ले आई और अपने रूम पे आने के बाद उसने हिना को बताया कि उसने वो पायल ले आई है। किसी अनजान चीज को ना छूने के कारण हिना ने उसे बहुत मना किया, लेकिन सिमरन ने हिना की एक भी बात नहीं मानी और उसने उस पायल को पहन लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, सिमरन ने हिना को बताया कि उसके पिताजी ने उसकी शादी कहीं पक्की कर दी है और अब जल्दी ही उसकी शादी हो जाएगी। सिमरन और हिना की सारी बातें एक चुड़ैल सुन रही थी। वो चुड़ैल भी उसी हॉस्टल की एक स्टूडेंट हुआ करती थी और अचानक से शादी के कुछ दिन पहले ही उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अनजाने में सिमरन ने उसी चुड़ैल की पायल पहनी हुई थी। चुड़ैल को अब अपना शिकार मिल गया था। देखते ही देखते उस चुड़ैल ने सिमरन के अंदर प्रवेश कर लिया। जैसे ही सुबह हुई, हिना ने देखा सिमरन का व्यवहार कुछ अलग सा था। वो उस पे गुस्सा कर रही थी और उसे मारने की कोशिश भी कर रही थी। हिना ने सिमरन के पिताजी को हॉस्टल में बुलाकर उन्हें सारी बातें बताई और हिना के बदलते हुए व्यवहार के बारे में भी बताया। हिना के पिताजी उसे शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया, बच्ची ने पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, इसलिए थोड़ा प्रेशर में आकर के वो ऐसी हरकतें कर रही होगी। डरने की बात नहीं है, हम उसे ठीक कर देंगे। शादी को कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए सिमरन के पिताजी उसे अब घर ले आए। सिमरन ने कहा, पिताजी, आप मेरी फिक्र ना करिए, मैंने दवाई ले ली है। अब आप भी आराम करिए, मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ। इतना कह के सिमरन सोने चली जाती है। रात में वो चुड़ैल सिमरन के घर भी पहुंच जाती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चले जाती है। वो सिमरन को जंगल के रास्ते एक सुनसान जगह पे लेके जाती है और सिमरन के हाथों एक किसान को मार देती है। शादी के दिन पास आते ही सिमरन के पिताजी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। घर में खुशी का माहौल रहता है और सभी रिश्तेदार सिमरन से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। मन ही मन में चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि अब उसकी अधूरी इच्छा सिमरन के हाथों पूरी होगी। सिमरन के पिताजी बहुत धूमधाम से सिमरन और राज की शादी करवा देते हैं। सिमरन डोली में बैठ के अपनी ससुराल चली जाती है। सिमरन की सासू माँ सिमरन से कहती है, बेटी, सफ़र में बहुत थक गई होगी तुम, अब जाके थोड़ा आराम कर लो। कुछ काम आ जाने के कारण राज सिमरन से कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं वो काम करके जल्दी ही घर आता हूँ। कुछ ही देर में सिमरन सो जाती है। तभी अचानक से वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल सिमरन के अंदर आ जाती है और अब वो मारने के लिए अपनी सास के पास पहुंच जाती है। तभी वहां अचानक से राज आ जाता है। सिमरन के ऐसे बदले हुए व्यवहार को देख के राज और उसकी माँ काफ़ी डर जाते हैं। अगले ही दिन राज सिमरन के पिता के पास जाकर सब कुछ बताता है। राज सिमरन के पिता से कहता है कि उन्हें जल्दी ही सिमरन को किसी पंडित के पास लेकर जाना चाहिए। सभी लोग सिमरन को लेकर एक पंडित जी के पास जाते हैं।
पंडित जी उन्हें बताते हैं कि सिमरन ने एक चुड़ैल की पायल पहन रखी है, जिस कारण वो चुड़ैल सिमरन के अंदर आ गई है। राज को वो पायल किसी नदी में बहानी पड़ेगी, घर में हवन कराना पड़ेगा, तभी वो चुड़ैल उसका पीछा छोड़ेगी। राज पंडित के बताए हुए अनुसार वैसा ही करता है। पायल को नदी में फेंकने के बाद घर में पूजा पाठ करवाते हैं। फिर वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।